इतना किस्म की ये शरीर रूपी रजाई घलो जो है विकार के पुतला है। और ये शरीर रूपी रजाई जब तक सत्संग के धूप नहीं दिखावो तब तक में एक जो मलिनता है संस्कार जो है समाप्त होने वाला नहीं है। देकर कायम जो है ये सत्संग के ठौर में बैठना हम सबला जरूरी है। आओ सुंदर कांड के कथा दोहा क्रमांक 60 में चर्चा करना है। नामे बड़ा सुंदर है। हर आदमी सुंदर दिखना चाहते, कोई बंदर नहीं दिखना चाहिए। सुंदर के उल्टा कर दे का हो बंदर हो जाए। बंदर तो हम बने थे सब कावी नारी विवश नर सकल गुसाई नाचही नर मरकट की नाई। नारी के विवश में पूरा नर समाज है और सब बंदरे बने हैं। आज सुंदर कांड की कथा सुन के हम सुंदर बने के प्रयास करें, तभी हमारे जीवन की धन्यता होगी। एक दिन रावण के वध हो गए। भगवान राम अयोध्या आना चाहते, पुष्पक विमान तैयार है। तो भगवान राम विभीषण कथे कि ये विभीषण रावण का बहुत कपड़ा है और वो सब कपड़ा मनला ऐसे करके पुष्पक विमान में बैठ जा और जितना भी बानर है वो सामने ऊपर में जाकर सब कपड़ा मनला गिरा। अब भगवान से विभीषण पूछते ऐसे कावर करूं भगवान। तो एक की भगवान की सी भाई ये मल्ला अयोध्या पूरी देखना है, ये बानर मल्ला तो कम से कम कपड़ा पहन के जाएगा। अब ऊपर विमान में चढ़ गए, पुष्पक विमान में विभीषण कपड़ा मल्ला सब पूरा गिरावत है लंकापुरी के रणांगण में। 18 कदम बानर रहा है, सब अपन अपन साइज के कपड़ा पहन दरी और कपड़ा पहनने के पश्चात एक दूसरा से पूछते ये कपड़ा पहन के हमन कैसे दिखत है, करते मैं कैसे दिखा तो बता कि एक बेंदर दूसरा बेंदर पूछते तो का कथे आखिर बंदर के बंदर तो रहे यार, कपड़ा पहन लेते का हो वाह तुमने कपड़ा पहने तो सुहावत नहीं जी ते बंदरे के बंदर रहे कहा था ते कौन से अच्छा दिखा तो बंदर के बंदर। अब सब बंदर में एक दूसरा से विवाद हो लग गए। तब कथे कि नहीं ऐसे नहीं बने। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कर दी और भगवान से पूछी कि भगवान ये कपड़ा पहन के हम आज कैसे दिखा था कैसे। तो भगवान कथे कि बेटा हो आज तुमन बंदर कम और सुंदर बहुत ज्यादा लगत हो, सुंदर बहुत ज्यादा लगत हो। ऐसे करके भगवान जो है सब बानर जो सुंदर बना दी। हनुमदारी सब बानर गिरा और धरे मनोहर मनुज सजीरा। सब बानर जो है बानर से मनुष्य बना दी भगवान। तो भगवान जो है बानर से मनुष्य बनाते और रावण जो है मनुष्य से राक्षस बना देते आदमी। हो कपट मृग तुम छलकारी और जही विधि हरि आनंद नारी। मारी सही सलामत रहते बोला माया के मृगा बना देते, मनुष्य जो है मृगा बना देते। ये रावण की काम है। जीवन में जब भी बनाओ तो दूसरा सुंदर बनाओ, विद्वान बनाओ, यही हमारे रामचरितमानस हमला सिखाते। अब दोहा क्रमांक 60 में लिखी कि विनय न मान जड़ बिझड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। अब देखो अड़चन ये रावण के भाई विभीषण अभी एक पूर्व में कथा सुने। भगवान राम के सभा में आगे राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तुरी मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जन खोरी, ये चर्चा हो गई। तो भगवान की शरण में चलते हैं विभीषण और विभीषण साथ लेके समुद्र के तीर में खड़े हैं। जब समझ लो रामेश्वर के तीर में, रामेश्वर में जाके भगवान खड़े हैं कि भक्ति जो है 100 योजन सागर पार है, मोह के नगरी में कैद है। अब बोला हमला प्राप्ति करना है तो का उपाय करना चाहिए विभीषण करके। जीवन में सीख लेना है तो भगवान से सीखो। एक हम दुश्मन के भाई है
रावण के भाई मतलब दुश्मन के भाई है, और एक हम स्वयं के भाई है लक्ष्मण। विभीषण से पूछते कि विभीषण क्या किया जाए, ये समुद्र है 100 योजन, ये तो इनमें पत्थर फेंक दे पत्थर बूढ़ जाते, अब तैर के जाने वाला जा नहीं सके, वो पार अगम है, अथाह है, अपार ये समुद्र है, क्या किया जाए कहते। तो देखो जेकर जैसे भाव रखे उसने वो क्या थे। भगवान से विभीषण कथे काबर की विभीषण के मन जो है सदा पूजा पाठ में रहा है, भगवान के मन सदा पूजा पाठ में रहा, और जेकर जैसे भावना रखे वैसा किस्म के दूसरा लोग वो विचार बताते हैं। एक पूर्व में लिखी थी, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहि उपाय विचारी, और बिनु प्रयास सागर तरही सकल काल सकल भालु कपिधारी। हे भगवान ये समुद्र आपके कुल गुरु है, और ये कर लिए जो है आप विनती करें पढ़ी, पूजा करें पढ़ी, और पूजा करें के पश्चात जो है ये है तुम रास्ता बताही कि वो पार हम कैसे जाना है ऐसे करके। तो भगवान राम कहते कि ठीक है भाई, समुद्र के तीर में आए हैं, अब दे उपाय बता सकते। तो भगवान श्री रामचंद्र जी 3 दिन तक विभीषण के कहे के अनुसार 3 दिन तक मौन धारण करके भगवान राम उस समुद्र देवता के स्तुति करते 3 दिन तक। और जीवन में देखो ये 3 दिन बड़ा मतलब महत्व के कि कभी भी तीरथ व्रत में जाओ, समुद्र के तीर में जाओ तो 3 दिन आप रहो। 3 दिन रहे से नहीं, तीरथ व्रत के बहुत बड़े पुण्य मिलते। 3 दिन बिल्कुल रहना चाहिए। जैसे जगन्नाथपुरी जाओ तो आजकल तो 5 दिन की घलो यात्रा होती है, लेकिन जगन्नाथपुरी रामेश्वर जाओ तो 3 दिन तक वो तीर के जब का भी और देवता धाम में वो दर्शन करना चाहिए। ये भगवान श्री रामचंद्र जी हम लोग सिखाते हैं। अच्छा 3 दिन तक देखिए थे का कारण घलो भाई 3 दिन में यदि सुधारी तब मैं सुधारू करके भगवान की विचार घलो कर अंतर मन में वही पाए के हम लड़का मन हनी गुरु जी दौड़ाही नहीं, तब कही कि मैं 1 2 और 3 कहूँ तो हम भागू करते 3 से 5 के नहीं कहा। ये हमारे परंपरा भगवान रामे शुरू करी। डाकू मन जंगल में लुकाए रही नहीं, कहीं भी छुपे हो तुम लोग, पुलिस वाला कहते मैं 3 तक गिनूंगा, उसके बाद रिवाल्वर चला दूंगा, बंदूक तान दूंगा, ऐसी कितने वो कहते। तो भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती, और बोले राम सकोप तब भय विनो न प्रीति। 3 दिन तक भगवान राम अंशत करते। आओ एक भजन के पश्चात ही बढ़िया पावन प्रसंग माता आओ चर्चा करो। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।
लिया भगवान किया, शुभ लिया भगवान किया। संतों, भारत की नीति हमेशा से कि समझौता करना। हमारे देश की राजनीति बड़ा विचित्र है। ये भगवान राम से मतलब चले आ कि सामने वाला जब का भी हमारे ऊपर
द्रोह करते थे चाहे कहीं करते थे, लेकिन हमला नहीं करना चाहिए। तो भारत की नीति जो है समझौतावादी नीति है। नहीं हमन चाहते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर का हमला नहीं कर सकते, लेकिन हमारा धर्म हमारा ये शिकायत मतलब ये मजबूर नहीं करे कि तुम मतलब दूसरा देश में हमला कर दो कर कारण कत्तो आतंकवादी आते भले ही समाप्त हो गए मना, लेकिन हम दूसरा के देश में हमला नहीं करेंगे। वही पाए कि विभीषण के विचार ल जान के भगवान राम ओकर बात ल मान के 3 दिन तक अनशन करी, और 3 दिन जब सीधा अग्नि में घी निकली तब भगवान थोड़ा क्रोध करी। अब यहाँ लिखी कि भाई बोले राम सको भय बिनु होई न प्रीति, कि बिना भय दिखाए ये प्रेम हमार बढ़ने वाला नहीं है। तेकर कारण जो है भगवान राम 3 दिन के बाद कथे कि लक्ष्मण बाण सरासन यान और सौ वारिधि सिख किसान। लक्ष्मण बाण लाल तो जी एक बार मार के पूरा समुद्र सोख दूं कथे। लक्ष्मण कथे कि भगवान ये भैया मैं जब बोले हो तोला कि देव देव आलसी पुकारा और कादर मन का है एक अधारा। मैं पहली बोले ये विभीषण के बात में मानना ठीक नहीं है। ये देवता मन के आगे हाथ जोड़े कहा थे देव देव आलसी पुकारा। ये देवता की आलसी आदमी मन का थे मुई पे 3 दिन अच्छा बेकार चल जिसने हम 3 दिन बेकार हो गए, और 3 दिन में हम लंकापुरी के जाए कहीं रास्ता सोचते, लेकिन एक 3 दिन एक नाम से विभीषण के नाम से खराब हो गए। ऐसे करके तो धनुष बांध तो तोरा घूम पड़े धर धनुष ले उठा और बांध मार भाई भी तो करेगा। लक्ष्मण से भगवान राम कहते क्रोध मत मत तोर क्रोध में नहीं बड़ा उचित रहता हूँ अक्का नहीं क्रोध करता राजा जनक ल नहीं एंड बन बोल दे सभा में जतपि कही जनक ऐसी अचूत अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल बन जानी। अनुचित वाणी बोल देते और बाद कहूँ जब बोलता नहीं तो धरती घलो बोलते। लखन सकोप वचन जब बोले और डगमगानी में ही दिग्गज डोले। रावण भले चला थे धरती डोलते, लेकिन तो बोले धरती डोलते। अतकते क्रोधी अतकते। ठीक है भाई, तो देखो समाज में 2 किस्म के व्यक्ति हैं, एक नास्तिक है दूसरा आस्तिक है। लक्ष्मण जो है नास्तिक है और भाई जो है भरत है ना आस्तिक है। एक खानदान में भगवान शंकर की पूजा हुआ हमेशा शिव समान में ही वही प्रिय नहीं पूजा, लिंग थाप कर विधिवत पूजा आगे और शिव अभिषेक करे ही विधि ना ये भरत कथे तब खानदान पूरा पूजा के करते, लेकिन कभू कभू एक जन आदमी नहीं कहाँ ये पूजा पाठ में लगे रहो जी, कोई मतलब नहीं ऐसे करते। लक्ष्मण ऐसा विचारधारा का आदमी एक घर में आस्तिक और नास्तिक पाऊंगा वो कर कहना ये जब भगवान श्री रामचंद्र जी 14 साल के वनवास होने वाला रही से तो वो समय की फेमस जा लक्ष्मण घर में रह तो कहा कि गुरु की तुम मातु न जानो कहो और कहू ना स्वभाव पतियाहू अब मोरे समय एक तुम स्वामी दीन बंधुर अंतर्यामी मैं है केवल तोला सब कुछ तू ही जान अब मैं दुनिया में जानो नहीं पत्थर देवता में नहीं जानो साक्षात मोहर देवता है। बस यही कबीर साहब घलों की दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाए और घर की चाची कोई न पूजे जाके पीसा खाए। देखो पंथ में घलो निर्गुण पंथ और सगुण पंथ। निर्गुण पंथ में कबीर साहब की पूजा पाठ सब बेकार है, ये सब कर्मकांड आडंबर है। का पत्थर पूजा करना का पत्थर पूजा करना उन पत्थर पूजा करे का फल कोई कर
कबीर साहब को किसी घर की चाची कोई नहीं पूजे, जाके पैसा खाए, घर के चक्की को नहीं पूजे थे। अब तो हालत भी आ गई, लेकिन पहली चक्की जाता का है, जाता जतली हम लोग सुनता है। बचपन में हम छोटे रहा, घर घर में जाता रहा, और जाता में हमार डोकरी आई है बढ़िया ओकर सुंदर लीप ले, लिपे के बाद सुखाए तो पहली का चले कुरो चले, पहली चले और वो कुरो में चावल ल धर के ओकर जाए और मस्त पाँव परे ओकर, और पाँव परे के बाद वो चावल ल डाले और जब चक्की चलाए तो मोर के एक मतलब ये हम चक्की के घलो पूजा करते हैं, चक्की में घलो हमरा परमात्मा दिखते हैं, और मंदिर के शिवालय में घलो हमरा परमात्मा दिखते हैं। जेका कारण जो है ये हमारे सनातन धर्म में सगुण उपासना जो है बोला कभी नकारो मत। अभी आप मन रखे हो कर माटी में मैं पूरा देवी देवता झंडी वंडी ला वह हमारे सगुण उपासना है, उमेला हमला परमात्मा दिखते हैं। तब मैं तो कबू कबू कथो तू ही धर ले सब निर्गुण निराकार वाला मन। तूने खुद का ईमान बेच दिया तो दूसरे में ईमान दिखेगा क्या? और तुझे तो आदमियत में इंसान दिखता नहीं तो पत्थर में भगवान दिखेगा क्या? तो पत्थर में भगवान दिखेगा क्या? हम पत्थर घलो भगवान न देख सकते। ये हमारे सगुण उपासना है। तो वैसा किसान के लक्ष्मण की भाई गए 3 दिन हो गए, अब 3 दिन के बाद लेकिन राम जो है सेतु, एक दहन भरत, एक दहन विभीषण रावण के भाई, और एक दहन स्वयं के भाई। विभीषण के बाद पहली माने भगवान, विभीषण के बाद पहली और ओकर बाद अपन स्वयं के भाई के बाद। अब देखो 3 दिन 7 दिन होते, 7 दिन में 3 दिन कट गए तो चौथा दिन जो है भगवान राम सपोप करी, क्रोध करी। अब ओकर बाद ये जो 7 दोहा 7 चौपाई के मतलब 4 चौपाई में जो ये कहेंगे कि सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति ममता रथ सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन विरत बखानी क्रोधई सम कामही हरि कथा ऊसर बीज बये फल जथा। ये जो लिखा है चौपाई है ओकर अर्थ में भलो बहुत गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी एक प्रकार से राम गीता वहाँ समुद्र में बैठ के कहा थे। आओ ये भजन के पश्चात आनंद लेवो। बोलिए श्यावर रामचंद्र जी।
अब देखो ये सातों दोष समुद्र के अंदर है। अब भगवान तक जाए पर ये सातों दोष बाधक, ये 7 जन विचारधारा के आदमी रही ना, वो भगवान तक नहीं जा सके। ये चौपाई भाव कि 60 सन विनय, 60 व्यक्ति जो है भगवान ला पा नहीं सके। कुटिल संप्रीति, कुटिल व्यक्ति जो है परमात्मा ला पा नहीं सके। सहज कृपन, कंजूस आदमी जो घलो भगवान ला पा नहीं सके। सहज कृपन सन सुंदर नीति है। ममता रत जे मोह माया में भूले हुए है केवल भगवान ला पाई नहीं पा सके। ममता रसन ज्ञान कहानी है। और क्रोधी आदमी में परमात्मा नहीं पा सके। क्रोधी सम और काम ही हरि कथा, उसर बीज बय फल जथा। अब देखो खेत में जोते नहीं तुम है और बीज लक्षित उसर मतलब परिया भूमि। परिया भूमि में अगर आप बीज लक्षित हो तो बीज का जागी नहीं जा सकते, भले घास जागी। जब तक जमीन में आप हल नहीं चलाओ तब तक वो है मतलब वो में बीज अंकुरित होने वाला नहीं है। तो यहाँ देखो ये लोग उल्टा करके देखो, आप उल्टा कर 60 सन विनय जे विनम्र स्वभाव के परमात्मा पा सकते हैं। उल्टा कर सहज कृपन सन सुंदर नीति, जो नीतिवान व्यक्ति वही परमात्मा पा सकते हैं।
ममता रस संज्ञान कहानी है। जो ज्ञान जेकर अंतःकरण में ज्ञान के उदय हो गए वो परमात्मा के भाव समझ सकते है। अति लोभी संकीर्ति बखानी, अति लोभी परमात्मा पा नहीं सके, लेकिन वैराग्यवान पुरुष जो है परमात्मा पा सकते। धर्म ते विरक्ति योग ते ज्ञान और ज्ञान मोक्ष पर भेद बखाना और क्रोधी सम कामी हरि कथा है। क्रोधी से ते मतलब जवाब तलब करवे तो तोला सीधा वो नहीं, मतलब मारे प्रयास करी या गाली दे प्रयास करी। क्रोधी के साथ नहीं वार्ता प्राप्त करना चाहिए। और कामी ला हरि कथा नहीं सुहाय, कामी व्यक्ति रही नहीं बोला भगवान के कथा नहीं सुहाय। तो ये सातों व्यक्ति जो है भगवान तक जाए में बाधक है। और ये सातों और संसार के सातों किस्म के धान, मानव पुरुष लेकर बारे में अच्छा लिखे 7 किस्म के धान है, वही पाए कि नहीं एक ऊसर बीज बोले। 7 किस्म के धान होते और 7 किस्म के धान जब धरती में जब लीज होता ही और पश्चात जब लक्षित देवे तब वो ऊसर बीज जैसे। तो वैसा किस्म के हम अंतःकरण हम ऊसर मतलब परिया भूमि नहीं बना, तब कहीं जाके हुए परमात्मा की कथा है प्रवेश करी। तो आओ 60 कौन लगे पहले देखन 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति। एक बारे में बाबा तुलसीदास जी की इसकी 60 कौन लगे जो भक्ति के निरादर करे। भक्ति के निरादर करने वाला व्यक्ति ला ही 60 कहे गए। और यह जो उदाहरण है एक उदाहरण जो है अरण्य कांड में है जयंत प्रसंग। 60 चाहसी रघुपति बल देखा और सूरपति धरी वायस देखा, सूरपति धरी वायस देखा। देखो 60 जो है भक्ति के निरादर करे का कही सो है। जयंत तो ऊपर ले देखी आकाश से, मतलब भोग की नगरी से साधना और तपस्या के भूमि निहारत हुआ। चित्रकूट का है साधना तपस्या त्याग की भूमि है, जहाँ भगवान राम माता जानकी के साथ विहार करते हैं। और जनक को जयंत जब देखे वाह ये तो हमारे बाप परमात्मा कथे। अब यहाँ ये आके नहीं वह अपन बाई भर फूल मतलब सकेल है और ये चोटी में गजरा बनावा थे, हाथ में कंगना बनावा थे, कमर में करधनी बनावा थे फूले फूल के। ऐसा साधारण आदमी मन सब करते। हमारे वहाँ नंदन वन है, नंदन में एक से फूल फूले है। यहाँ उर्वशी अप्सरा मेनका है न जाने कटका अप्सरा है। और ये मन अयोध्या छोड़ के यहाँ जंगल में आ गए हैं और जंगल में आके ऐसा कार्य करते ये परमात्मा नहीं हो सके। जयंत के मन में जी है नहीं एक तो विकार पैदा हो गया, विकार पैदा हो गए। ये परमात्मा आए तो आए कि नहीं 60 चाहती रघुपल पति देखा एक विश्लेषण। तो वो का कहीं सीधा तो कौन से रूप बना जाऊं तब सोची की कौआ बन जाऊं। और कौआ बन के नहीं सीधा आगे और जहां भगवान श्री रामचंद्र जी माता जानकी के गोद में सोए हैं और वो सल देख के सीधा आते जयंत और चोट मारते। सीता चरण चोट हति भागा और मूड मंदमती कारण कागा। सीधा चोट मारी और माता जानकी है वो चरण लापन छपक दी जिहा से लहू निकलत रहते हैं। माता माता तो माता चेना कथे की बेटा भाग जाए। और देखो सामने वाला दुष्टता करे तब बोले भक्ति जो है भक्ति देवी जो वाला पुत्र भाव से देखते हैं। सामने वाला दुष्टता करे तब बोले भक्ति देवी वाला पुत्र भाव से देखते हैं। कभी कभी आप मन देखो माताई मन जब लड़का मतलब दूध ब्याही लड़कर दूध ब्याही अतक जोर से थन चाप देते तो मैं लहू भलो निकल लेते। बस यही दशा है। छोटे छोटे दांत जब आई और दूध मिला हुआ अपन तो चाबी लहू आ जाते खाने में। तब बस ऐसा किस्म के पोकर दशा है।
जयंत की एक पुत्र है मोर और अनजाने में गलती कर रहे करके तो वो सीधा सीधा नहीं भगवान मत जाने ऐसे करके भाग जाकर थे उड़ा जा करते जब मैं उड़े बन गया हूँ तो लड़े बना हूँ तो कहते कि लड़बे तब तो कल जान नहीं है आवे कि भगवान के बाण जो जब तो पर ही बेटा तब ते कहीं की नहीं रहे करके तो ये अब सठ संविनय के चर्चा करत रहे अभी कर अधूरा होगी समय के मर्यादा देखते हुए कावत की बहुत अगर मंडी हम 3 घंटा हो गया आए हैं आपके गांव में हम वहाँ लागे जाना है आओ अंतिम भजन के पश्चात विदा ले बोल श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिया रामचंद्र शंकर दुनिया माते हाय संगी मोया माँ भुलाए संगी दुनिया माते हाय संगी मोया माँ भुलाए प्रभु चरणन में जाए संगी कर ले भजन।
भरत प्रिय राम चंद्र शंकर